तो आपसे ये जो सर्वे जो इन्होंने किया है, तो एक ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते हैं हम भी इस सर्वे से। आप कितना सहमत होते हैं पता चल जाएगा। तो यूपी की मैं बात करता हूँ, कागज आपके हाथ में भी वही है जो मेरे हाथ में है। जी। दूसरे का कागज पकड़ के कैसा लगता है दूसरे का सर्वे? नहीं, कोई बुरा नहीं लगता है, अच्छा लगता है कि शायद आगे हमारे लिए भी ये संकेत हो जिस पे हम सर्वे अपने- अच्छा लगा आपको? अब वो आगे आप अच्छा discuss चलिए मैं बताता हूँ। मोटे तौर पर 6-8 सवाल 7 सवाल पूछे गए हैं इसमें। मैं जल्दी जल्दी सर सारे पढ़ देता हूँ। 8 सवाल हैं, फटाफट पढ़ देता हूँ। 5 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार की प्रदर्शन से आप कितने संतुष्ट हैं? पूर्णतः संतुष्ट 29%, संतुष्ट, औसत ठीक ठाक। तो ये 3 कैटेगरी मिला के 51.9% हो रहा है। मतलब 52% लोग या तो पूर्णतः संतुष्ट हैं, या संतुष्ट हैं, या कमोबेश संतुष्ट हैं। तो ये 52% आप अप्रूवल रेटिंग कह सकते हैं सरकार की। विधायकों से कितना संतुष्ट है? तो ये यही 3 श्रेणियां बना करके पूर्णतः संतुष्ट, संतुष्ट, औसत ठीक ठाक 44% आ रहा है। तो इनका 50% से नीचे है विधायकों से संतुष्टि का मामला। महत्वपूर्ण मुद्दा आपके लिए क्या है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, तीसरे नंबर पर महंगाई है, उसके बाद भ्रष्टाचार, राम मंदिर, चंदा चोरी 11% वो है, बटा हुआ डिवाइडेड जैसे हर सर्वे में आता है। और बेरोजगारी हर सर्वे में टॉप पे होता है। ठीक, अब इसके बाद पूछा है इन्होंने, आप सर्वाधिक महत्व किसको देते हैं? 25% कह रहे हैं हम पार्टी की विचारधारा को महत्व देते हैं, मतलब पार्टी देख के वोट देते हैं, 25%। यहां पर थोड़ा सा बात करने लायक बात है, मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर वोट देने वाले लोग हैं 13.5%। दिन में भी हमने सर्वे की कुछ लोग मेहमानों से बात की थी, उनका कहना था कि यह थोड़ा सरप्राइजिंग है कि यूपी जैसे स्टेट में 10 साल योगी जैसे चीफ मिनिस्टर के बाद मुद्दा चीफ मिनिस्टर का चेहरा जो है वो केवल 13.5% है। ये ज्यादा होना चाहिए, उनका मानना ये था। तो ये 13.5% आ रहा है। सबसे ज्यादा 25% पार्टी की विचारधारा। विकास जनहित के मुद्दे 22% है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिला या नहीं मिला 4%। प्रधानमंत्री का चेहरा 5.3%। राज्य सरकार का प्रदर्शन 4.1%। अगर इसको वैसे भी देख लें, प्रधानमंत्री का चेहरा भी इसमें ऐड कर दीजिए, कामकाज भी इसमें ऐड कर दीजिए, तो मतलब फिर लंबी बात हो सकती है। आपने तय कर लिया है कि आप किसको वोट देंगे? 64% लोग कह रहे हैं अभी से हमने तय कर लिया हम किसको वोट देंगे। अंतिम निर्णय नहीं लिया है 19%, अभी तय नहीं किया है 8.7%, कह नहीं सकते 8%। ये 3 श्रेणी 36% है। इस पर भी मुझे आपसे बात करनी है। ये 36% किसी स्टेट में अनडिसाइडेड वोटर हो सकता है, जिसे तय ना किया मुझे किसको वोट देना है। यूपी जैसे स्टेट में हाईली पोलराइज्ड, जहां बिल्कुल क्लियर कट चॉइस है, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव या से मायावती, 36% क्या अनडिसाइडेड वोटर हो सकता है? एक ये इसकी बात करेंगे। आपकी राय में अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? 43.4% योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव 35.5%। ये गैप है 8 से 9% का दोनों के बीच में। तो क्या ये ज्यादा होना चाहिए था, या ये ठीक है, या ये कम होना चाहिए था? आप सीधा सवाल है इसके बाद 7वां, आप किस पार्टी या गठबंधन को वोट देंगे? भाजपा 41.8%, सपा 38.7%। ये गैप है 3% का, 3% का वोट प्रतिशत का गैप इस सर्वे के मुताबिक आज की तारीख में सपा और भाजपा या उनके गठबंधनों के बीच में है। रिकॉर्ड के लिए 2022 में ये गैप जो है अलायंसेस के बीच में ही हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं तो 7% था, और 2017 में ये 13% था। 13% 17 में, 7% 22 में। आज की तारीख में ये गैप 3% पर है। तो क्या ये टू क्लोज टू बी कंफर्टेबल वाला मामला है बीजेपी के लिए? एक ये इनका था। 8वां सवाल, ये थोड़ा टिपिकल है, मैंने कभी किसी सर्वे में ऐसा सवाल देखा नहीं। आपके हिसाब से 27 का विधानसभा चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी? ये अनुमान है, परसेप्शन। एक होता है ना कि आप जहां रहते हैं आपको लगता है, भाई मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं, मैं आम आदमी पार्टी का वोटर हूं, लेकिन मुझे लगता है इस बार तो बीजेपी जीत जाएगी। तो अंतर है ना, मैं किसको वोट दूंगा और मुझे लग क्या रहा है कौन जीतेगा। वहां ये कह रहे हैं कि 41.1% लोगों को लगता है भाजपा जीतेगी, 41.2% लोगों को लगता है सपा जीतेगी, 0.1% ज्यादा लोगों को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ये इलेक्शन जीत जाएगी। इसके बाद उन्होंने सामाजिक वर्गों में और आयु श्रेणी में भी कैटेगराइज किया है, उस पर मैं बाद में आता हूं। सर मुझे पहले बताइए, ये आज की तारीख में 3% गैप दिखा रहे हैं वो दोनों पार्टियों के बीच में, सपा भाजपा। मुझे ये बताइए कि 22 से हम अभी 26 में हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, केंद्र की सरकार ने ऐसा क्या गलत काम किया है, और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या अच्छा काम किया है कि जिसकी वजह से ये गैप कम हो जाए? एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की सरकार है सर। एंटी इनकम्बेंसी का कारण होना चाहिए सरकार से नाराजगी, जो सरकार का मुखिया है उससे नाराजगी, उसकी छवि खराब हो गई हो, उसके खिलाफ आरोप लग गए हों,
एंटी इनकम्बेंसी कोई हवा में होने वाली चीज़ तो है नहीं। Agreed. उसका आधार होता है, तर्क होता है, तथ्य होता है कि भाई ये चीज़ें हो गई, कोई रूल इसलिए- नहीं है। हाँ, कि अब ये तो हम कहें हमारी राय है कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो ये इसका तो कोई जवाब है नहीं, कोई भी कह सकता है। सवाल तर्क की और तथ्य की होती है। समाजवादी पार्टी के लोगों से अगर आप पूछ लीजिए तो वो भी नहीं मानेंगे कि 3% का गैप है। कोई भी चुनाव आसान नहीं होता। चुनाव चाहे कॉरपोरेशन का हो और चाहे लोकसभा का हो, हर चुनाव मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह का नहीं। लोगों को दिखाई दे, कुछ चुनाव होते हैं जहां 1%, 1.5% से तय होता है चुनाव का नतीजा, वहां क्लोज कंटेस्ट होता है, वहां बताना मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका वोट परसेंटेज तो अच्छा आ रहा होता है, सीटें कम जीत रहे होते हैं, तब भी मुश्किल होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि समर्थन करने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन नतीजा आया तो सीटें कम आ गई। तो वो इलेक्शन की स्ट्रेटजी होती है, उस पर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज होती है। ठीक है। तो अब आप देखिए, वैसे तो लगता है कि बहुत अंतर है 2022 में बीजेपी को जो वोट मिले और 2024 में लोकसभा में। हालांकि दोनों की तुलना नहीं करनी चाहिए, फिर भी 0.38% ज़्यादा वोट मिला है लोकसभा चुनाव में बीजेपी। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए नतीजा क्या निकला। तो मैं तो भाई कई महीने से और काफ़ी पहले से कह रहा हूं कि कोई मुकाबला नहीं। प्रदीप जी का नतीजा सर्वे आएगा, सुन लीजिए, प्रदीप जी का सर्वे सुन लीजिए। हाँ सर। नतीजा आएगा तो आपको पता चलेगा कि आप तुलना उसकी 2017 के चुनाव के नतीजे से कर रहे होंगे। 2017 325 सीटें थी और Alliance की, इंडिविजुअल वोट 40% के करीब था बीजेपी का। तो उससे मतलब उसमें 2, 4, 5 सीट ज़्यादा कम की बात अलग है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अंतर होगा ऐसा मुझे कम से कम आज तो नहीं दिखा। 300 अराउंड मानते हैं आप? बिल्कुल निश्चित रूप से 300 क्रॉस करेगी बीजेपी अकेले, अलायंस की भी बात नहीं कर रहा हूँ। और इंडिविजुअल वोट 40% से ऊपर ऑब्वियस। अब वोट के बारे में तो आप देखिए, आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको जो है विक्ट्री मार्जिन 1 लाख का हो गया, दूसरे में 1000 या 500 से जीते। अच्छा तो आप कैसे सर्वे करते हैं? ये तो इन्होंने तो टीम लगा रखी है यूपी में, आप कैसे करते हैं? सर देखिए, आप 2-3 चीज़ें, 4 आप चीज़ें सही होते हैं? नहीं, इसलिए कि आप देखिए कि पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है। पिछले जो चुनाव हुए उनमें किस तरह का माहौल था, किस तरह का परसेप्शन था। आप 22 को याद कीजिए, आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी उत्तर प्रदेश की कह रही थी अखिलेश यादव जीतेंगे। केंद्र के एक मंत्री का मुझे फ़ोन आया, वो पुराने IAS है, 2022 के चुनाव के समय हमारी किसी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा आपने कैसे कह दिया कि बीजेपी जीत रही है? हमारे जितने साथ के अफसर हैं सब कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही है। तो हमने कहा जब नतीजा आएगा तो देख लीजिएगा, बीजेपी 250 सीट से नीचे तो नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा कि हमको तो नहीं लग रहा। हमने कहा 22 के लिए, 22 में बोला 22 के लिए। हमने कहा भाई इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है? उस समय सबसे ज़्यादा जो नैरेटिव चल रहा था एंटी बीजेपी, ब्राह्मण नाराज है, जैसे इस बार चल रहा है। हाँ, विकास दुबे के कारण। मतलब अब आप सोचिए, कोई भी समझदार आदमी, थोड़ी भी समझ होगी, क्या ब्राह्मण एक माफिया को अपना नायक मानेगा? मतलब आप ब्राह्मणों की समझ पर जो है सवाल उठा रहे हैं। ठीक है। कैसे वो उनको अपने को उससे जोड़ लेगा? लेकिन नैरेटिव बनाने के लिए सच की जरूरत नहीं होती है। झूठ के आधार पर नैरेटिव बहुत जल्दी बनता है और बहुत तेजी से चलता है। ठीक है सर। तो आप कह रहे हैं कि प्रदीप जी 17 में सही हुए यूपी को लेकर, 22 में सही हुए, और आपने कहा 250, मैंने कहा था 2022 के लिए तो 255 ही आई थी।